हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हरी बोल। होपफुली आप सब प्रिपेयर होके आए हैं क्विज के लिए, राइट? ओके। हरी बोल। आप प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर पाएंगे? आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग, है ना? फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज। ओके। ठीक है। सो आज का क्विज कंपटीशन विल बी लेड बाय मेघा मैम। ओके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। होप एवरीवन इज फाइन। यस, वेरी नाइस। सम न्यू फेसेस टुडे। हमारे आज दोनों बैच कंबाइन है, तो मेरे बच्चे और दूसरी बैच के बच्चे भी हैं आज बहुत सारे। वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ योर नाइस स्माइलिंग फेसेस। सब रेडी है क्विज कंपटीशन के लिए? एक्साइटेड? यस। ओके, ठीक है। सबने प्रिपरेशन करी है? यस हताक्ष, ओके। कीर्ति, बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस। यशराज, श्रीनिका, लक्षिका, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस बेटा। यस। तो मेरा नाम मेघा है। काफी बच्चे मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मेरा नाम मेघा है, और आज की ये क्विज कंपटीशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है? ओके। माता जी शुरू कर सकते हैं क्या मैम? शिल्पी मैम। हरे कृष्णा। यस माता जी, बट बिफोर दैट आई जस्ट नीड टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस। यस। ओके। सो आप सबको करना क्या है बेसिकली? देखो, अभी आप सब अनम्यूट नहीं करोगे, है ना? अनम्यूट तो नहीं कर पाओगे, फिर आंसर कैसे करोगे क्विज का? तो आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर मुझे शेयर करना है, ठीक है? देयर विल बी 4 और 3 जितने भी ऑप्शंस होंगे। आपको पूरा आंसर नहीं लिखना है। कभी आप लोग ऐसे टाइम वेस्ट करते रहो अपना, है ना, कि पूरा आंसर लिख देता हूँ, है ना? फिर तो आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे क्रॉस। तो फिर आपको क्या करना है, आपको आंसर का सीक्वेंस लिखना है कि आंसर नंबर ए करेक्ट है या फिर बी करेक्ट है या फिर सी या 1 2 3, जैसे भी वहां पे मार्किंग होगी, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, अपना आंसर मुझे शेयर करोगे, ठीक है? पूरा आंसर नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ऑप्शन नंबर डालना है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके। ओके। ठीक है। और किसी को नहीं भेजना है अपना आंसर, मुझे ही भेजना है, ठीक है? दिस इज फैसिलिटेटर, आज का फैसिलिटेटर मैं हूं, तो फिर आपको अपने आंसर मुझे ही भेजने हैं। ओके। अगर आप लोग किसी और को भेज रहे हो, आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, कहीं और भेज रहे हो, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, है ना? वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि आपको हैंड रेस भी नहीं करना है कि आपको आंसर पता है, आपको सिर्फ टाइप करना है फट से, है ना? कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि वेयर डू यू लीव एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, है ना, कि आप कहाँ रहते हो, और वहां पे 4 ऑप्शंस है, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और बी के सामने लिखा है दिल्ली, तो आपको दिल्ली नहीं भेजना है, आपको क्या भेजना है, बी भेजना है कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना? गॉट इट? आपको ये फटफट से करना है। सो जो भी सबसे पहले आंसर करेगा दैट विल बी मार्क्ड, है ना? सो हम इनिशियली ऐसे 4 to 5 किड्स का नेम ले लेंगे, जो भी अच्छे अच्छे से फट से आंसर करेगा दैट विल बी मार्क्ड, ठीक है? ये क्लियर है सबको? इंस्ट्रक्शन क्लियर है कैसे आपको आंसर करना है? इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आफ्टर दैट वी विल बी प्रोसीड। तो हाँ। यस जी, मैं थोड़ा ऐड करूं। हाँ। देखो बच्चों, ये है ना, अभी आपको क्या करना है, देखो एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तीन ऑप्शन, 3 या 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है? ए बी सी या 1 2 3 ऐसे। तो ठीक है, तो जो भी आंसर है ना, या तो ए है या बी है सी है, वो आपको टाइप करना है। कहाँ टाइप करना है माता जी? चैट में करना है ना मैम? Yes, माता जी, चल। हाँ। तो आप क्या करोगे, आपका जो जूम जूम मीटिंग का ये स्क्रीन है ना, उसमें नीचे चैट लिखा हुआ आएगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। वहां से आपको क्या करना है, किसी को भी मैसेज नहीं करना। आपको किसको मैसेज करना है? आपको फैसिलिटेटर सिलेक्ट करना है, ठीक है? और आपको फैसिलिटेटर सिलेक्ट करने के बाद टाइप करना है अपना आंसर। समझ में आ रही है बात? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। आपके आपके स्कूल में होता होगा ना मल्टी चॉइस क्वेश्चंस ऐसे, है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, इस तरह से होंगे, ठीक है? तो जैसे देखो, मैं ना एक बार अपनी ये स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ये देखो, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस। तो यहाँ पे ना देखो, ये चैट है नीचे लिखा हुआ।
देखो ये चैट चैट दिख रहा है सबको? शो मी थम्स अप। मेरा कर्सर देखो, वहां पे चैट है ना? तो जब ये आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये ब्लू वाला आएगा, इसमें फैसिलिटेटर लिखा हुआ है, देखो। ये वाला जो लिस्ट बॉक्स है ना, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको फैसिलिटेटर चूज करना है ऐसे। ठीक है, किसी को भी नहीं भेजना, आपको फैसिलिटेटर ऐसे चूज करके फिर यहाँ पे टाइप करना है, ए या बी या सी या 1 2 3 जो भी ऑप्शन है। ठीक है, जो भी करेक्ट आंसर है। समझ में आई बात सबको? शो मी थम्स अप। सबका ध्यान है स्क्रीन पे? यस, आईज ऑन द स्क्रीन प्लीज। एक बार और, यहाँ पे आपको जो चैट दिख रहा है नीचे, उसको आप क्लिक करोगे तो चैट का बॉक्स आएगा, उसमें आपको फैसिलिटेटर सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया। मैम आपको कुछ ऐड करना है? यस, नंदिनी का कुछ क्वेश्चन है मैम, ले सकते हैं या फिर हम शुरू करेंगे? हाँ ये सब ले सकते हैं। यस नंदिनी। राधे राधे मैम। राधे राधे नंदिनी। यस, यू हैव मैम एनी? मेरी क्वेश्चन है कि मतलब जैसे हम चैट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे फैसिलेटर अपने आप आएगा, तो उस पे हमें चैट पे क्लिक करना है? नहीं, आपको सिर्फ चैट बॉक्स ओपन करना है, नीचे आपको ब्लू में फैसिलिटेटर ऐसा दिखाई देगा, और फिर आपको नीचे बॉक्स में आंसर टाइप करना है। आप जैसे चैट में किसी को मैसेज करते हो ना, मैसेज कर किया है आपने कभी चैट में? मैसेज की करोगे आप, चैट सिलेक्ट करके, आप चैट सिलेक्ट करके ऐसे आप चैट सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ट्राई करो अपने स्क्रीन पे। ठीक है, ओके। और उसमें आपको फैसिलिटेटर ऐसे सिलेक्ट करके आपको आंसर भेजना है। ठीक है, हाँ आप सब एक बार ट्राई कर सकते हैं, हम 10 मिनट आप ले सब एक सकते हैं बार ट्राई ट्राई करने करो, का। फैसिलिटेटर मैम को मैसेज करने का ट्राई करो। हाँ मैं अनाउंस करती रहूंगी कि किन किन का मेरे पास आ चुका है like, कोई भी रेस्पॉन्स। तो अभी तक मेरे पास आया है श्रीनिका शर्मा और तनिष्क गर्ग, कीर्ति, नंदिनी महतो, सोमाप्ति पखीरा, अनोए, उसके बाद है हिताक्ष राठी, गिरीशा जैन, लक्षिका, इरीशा अग्रवाल, सुकून, अंश मालू, इन सबका ही आया अभी तक मेरे पास। इशिका भट्ट, गौरी, वेदिका गुप्ता, प्रीशा, यस, आरती सोलंकी। हाँ आरती ऐसे ही करना है, जैसे आपने वन भेजा है ना, तो ऐसे आपको वन या फिर ए बी जो भी वहां पे होगा ऐसे ही करना है। श्रीकर पाटिल, अर्णव अवस्थी, प्रीशा राणा, वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना? देखो, तो जैसे आपने किया ना अभी मैसेज, ऐसे ही करना है। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ मेरे पास बस इतने बच्चों का ही आया है। अगर आपको अभी भी चेक नहीं करना आ रहा है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आई थिंक आई गेस श्रीकर आपका आ गया है, श्रीकर आपका आ गया है, तो आपको ऐसे ही बस मैसेज करना है, आंसर भी अपना। ठीक है, अभी आप अभी हैंड क्या डाउन कर पास। सकते हो। यस, जिया, जिया प्रधान का आया मैसेज मैम। नहीं जिया प्रधान का नहीं आया है। वही तो हाँ बोल। मैम, हरे कृष्णा मैम जिया। क्या करना है मुझे भी पता नहीं, तभी मैं आई हूँ, जस्ट ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा ठीक है, आपको ना चैट में सिलेक्ट करना है फैसिलिटेटर मैम को, आपको आंसर भेजना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्विज कंपटीशन कर रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और 3 ऑप्शंस होंगे, 3 या 4 ऑप्शंस होंगे। जो मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, मैं ऑप्शन रीड करूंगी, और आपको जो करेक्ट आंसर है उसको A B C या 1 2 3 जो भी है, वो आपको फैसिलिटेटर मैम को टाइप करके भेजना है चैट में। ठीक है, ओके। थैंक यू गिरीशा मैम। आपका आ गया है, आप कंफर्म कर सकते हैं। गिरीशा आपका आ गया है, हाँ, श्रीकर आपका तो भी आ गया। मंजू का आपका भी आ गया है, हितेन मंडाल और यशराज भागवत, इन सबका आ चुका है अभी तक ना। ठीक है मैम। ओके हम 2 मिनट और वेट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है चेक करने में, उसके बाद वी विल प्रोसीड, है ना? फिर आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं पता था कि चेक कैसे करते हैं, है ना? तो वी कैन गिव इट 2 मिनट्स मोर। ठीक है, ओके। तो सबने होली मनाई?
होली कैसी रही सबकी? बढ़िया? हाँ, रंगों से खेले या फूलों से खेले? वेरी नाइस। ओके, ठीक है। तो इस हफ्ते आपका कौन सा एक सेशन हुआ था? होली का एक सेशन हुआ होगा आपका चैतन्य महाप्रभु का, है ना? तो आई होप सब रेडी करके आए हैं, ठीक है? क्विज उसी में से होने वाले हैं। ओके। हरे कृष्णांश, आपको सिर्फ आंसर नेम डालना है, आंसर नंबर डालना है कि ये वाला आंसर है ना? तो बस आपको यही लिखना है, ठीक है? सभी बच्चे जान लिया, आपको पूरा आंसर टाइप नहीं करना है, बस आपको सीक्वेंस लिखना है कि ए वाला करेक्ट है या फिर बी वाला या फिर 1 2 जैसे भी वहां पे होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बस वही भेजना है, ठीक है? आंसर नहीं लिखना है, ओके? ठीक है, माता जी, आई गेस वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन वन मोर टाइम। अंश, आपका डाउट क्लियर हुआ ना? हाँ, यस इशिता, आपका भी आ गया है मैसेज। वही, अनमोल तनिष्क, ओके। और एक डाउट, मैम आप टाइम देखेंगे ना मैम? मैम यस यस माता जी, 10 सेकेंड का वो होगा और फिर 10 आपको कुछ सेकेंड्स सेकेंड को मिलेंगे। यस माता जी, उसमें टाइमर लगा है एक्चुअली, ठीक है। पीपीटी में टाइमर लगा है। ओके ओके ओके, तो आपको 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। तो सब लोगों को जल्दी से क्वेश्चन रीड करके आंसर आपको टाइप करके भेजना है, ठीक है? शुरू करें? यस, ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, सब बच्चे ध्यान देंगे, सबका आई स्क्रीन पे है, ठीक है? कान यहाँ पर है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन आई विल रीड द ऑप्शंस, एंड मीनवाइल यू कैन टाइप द आंसर इफ यू नो। ओके, फटाफट। ओके, यस। Yes, this is MCQ based questions, 1 mark for each question, and there are total 20 questions. Okay, and you can answer in the chat box, like I said, to facilitator. Okay, let's start. Yes, first question. From which major scripture is the story of Prahlad and Holika primarily derived? प्रहलाद और होलिका की कहानी मुख्य रूप से किस प्रमुख ग्रंथ से ली गई है? योर ऑप्शंस आर: ए रामायण, बी अर्थशास्त्र, सी श्रीमद् भगवद गीता, डी श्रीमद् भागवतम। प्रहलाद महाराज की कहानी जो है, प्रहलाद और होलिका की कहानी, वो कौन से शास्त्र से ली गई है? You can type your questions, you can type your answer A, B, C or D. इजी है ना? ये क्वेश्चन इजी है, राइट? सबको आ गया होगा, है ना? एवरीबडी नोज? यस। तो अभी ना बाद में हम आपको करेक्ट आंसर भी बताएंगे, तो जिन बच्चों का करेक्ट हुआ है ना, वो क्या बोलेंगे? ऐसे थम्स अप करेंगे। जिनका नहीं हुआ वो ऐसे करेंगे, थम्स डाउन। ठीक है, अभी अभी वेट 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 वेट, आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर। ओके माता जी, टाइम हो गया होगा ना? यस माता जी। यस, देन सब बच्चों ने टाइप कर लिया? आई होप सबने आंसर्स भेज दिए हैं। आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ श्रीमद् भागवतम। सबने भेजा करेक्ट आंसर? यस, ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, आपका यथार्थ आपका करेक्ट रॉन्ग हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ के भेजना, ठीक है? जल्दी जल्दी में गलत मत भेज देना। ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हिरण्यकशिपु ने अपना वरदान किस देवता से प्राप्त किया था? फ्रॉम विच हिरण्यकशिपु ऑब्टेन हिज boon फ्रॉम विच deity? आपके ऑप्शंस है: ए लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु, बी लॉर्ड शिवा, भगवान शिव, सी लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा, डी लॉर्ड इंद्र, भगवान इंद्र। हिरण्यकशिपु को वरदान किस देवता ने दिया था?
Type your answers. Your time starts now. जो लोग प्रिपरेशन करके आए हैं उनके लिए बहुत इजी है ना? राइट? यस यथार्थ, इस बार आपने लिख दिया है. यस आई कैन सी. ओके. यस, सबने टाइप कर लिया आंसर? यस. ओके. ओके. सो नाउ लेट्स सी द आंसर. लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा, हिरण्यकशिपु को किसने वरदान दिया था? ब्रह्मा जी ने दिया था. राइट? उन्होंने बहुत कड़ी ऑस्टेरिटी, बहुत कड़ी तपस्या की थी, है ना? बहुत सालों तक, हजारों सालों तक तपस्या करी थी. तब जाके ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या वरदान दिया था? वो शायद आगे क्वेश्चन भी आएगा, अभी मैं वरदान नहीं बोलूंगी. ठीक है? ओके. लेकिन हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने. ठीक है? ओके, we'll go to next question. Next question is on your screen. होलिका दहन is observed on which occasion? होलिका दहन किस अवसर पर मनाया जाता है? Your options are A, फाल्गुन महीने की एकादशी, B, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को, C, मकर संक्रांति पर, या D, नरसिंह चतुर्दशी पर. होलिका दहन कब होता है? On Ekadashi of Falgun month. A, B, on the full moon night of Falgun month. C, on Makar Sankranti. D, on Narsimha Chaturdashi. अभी थी ना होली, सबको पता होगा. कौन सी तिथि थी? आई होप सब रिमेम्बर, सबको पता है. अभी गई है ना होली तो. राइट? तो वह क्या था? एकादशी थी, पूर्णिमा की रात थी, मकर संक्रांति थी, या नरसिंह चतुर्दशी थी? उस दिन क्या था? टाइप करो आंसर्स फटाफट. कर दिया सबने? मैम आप टाइम देख रहे हो ना, मैं टाइम का मेरा ये नहीं है, और शायद वो हो भी नहीं रहा है. टाइमर हो रहा है क्या मैम? यस माता जी, वी कैन प्रोसीड. ओके, ठीक है. सो सबने कर लिया होगा टाइप. सो द करेक्ट आंसर इज फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को. यस, सब बहुत खुश है. यस हेतार्क्ष, आई कैन सी योर एक्साइटमेंट. यस, वेरी नाइस अंश, वेरी नाइस. श्रीनिका, वेरी नाइस. यस. सुकून, अनोय, आपने लिखा? यस सुकून. यस. ओके. अरीशा, वेरी नाइस. ओके, सबने सही लिखा है. वेरी नाइस. बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब तैयारी करके आए हैं ना? सब प्रिपेयर प्रिपेयर होके आए हैं पूरी तरह से, है ना? वेरी नाइस. ठीक है. सो विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. होलिका दहन की घटना विष्णु के किस आने वाले अवतार से जुड़ी है? The event of Holika Dahan is closely associated with which upcoming avatar of Vishnu? A, Ram, B, Krishna, C, Narsimha, D, Vaman. भगवान के कौन से अवतार से होलिका दहन की जो इवेंट हुई थी, होलिका दहन की जो घटना हुई थी, वो जुड़ी हुई है? इन चारों में से कौन से अवतार से? टाइप करो आंसर्स. मैम आई होप सब आपको ही आंसर्स भेज रहे हैं. यस माता जी, ओके, वेरी आई एम नाइस. गेटिंग मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स. वेरी नाइस. बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं. बहुत जूनियर एंथुसियास्टिक बच्चे हैं. जूनियर्स के दोनों दोनों बैच बहुत इंटेलिजेंट है ना? वेरी नाइस. यस. तो आई थिंक आई विल गिव यू 2 more seconds. अगर किसी ने नहीं टाइप किया है तो फटाफट करो. हितेन, प्रीशा, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. आई होप कोई चीटिंग नहीं कर रहा है. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. यशराज, विराज. यस, वेरी नाइस, थैंक यू. ओके, अर्जुन, अनय, त्रिशा. ओके, we'll see the answer for this question. Okay, नरसिम्हा. तो होलिका दहन बेसिकली क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? भगवान प्रहलाद महाराज को क्या करना था? उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, उनको प्रहलाद महाराज को मारना था, है ना? क्यों? क्योंकि वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे. और विष्णु कौन थे? हिरण्यकश्यपु के सबसे बड़े एनिमी थे, है ना? तो हिरण्यकशिपु को ये पसंद नहीं था, है ना? तो उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए किसको बोला? उनकी बहन जो थी होलिका, उनको बोला कि आप उनको
उनको क्या वरदान था कि वो जलेंगी नहीं, है ना, अग्नि उन्हें जला नहीं सकती, तो वो प्रहलाद महाराज को लेकर के बैठ गई थी। और जब वो बच गए वहां से, तो प्रहलाद महाराज ने भगवान हिरण्यकश्यपु ने जब पूछा उनसे कि तुम्हारे भगवान कहाँ पर है, हर जगह है, तो जब प्रहलाद महाराज ने क्या किया, प्रहलाद महाराज को फिर से वो पूछा, तो उन्होंने बोला कि खंबे में है। तो वहां से कौन प्रकट हुए, भगवान किस अवतार में आए वहां से, नरसिंह अवतार में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, होलिका का पतन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध चेतावनी देता है? होलिकास डाउनफॉल मेनली वॉर्न्स अगेंस्ट, इनमें से किसके खिलाफ, है ना? ए सेलिब्रेशंस, उत्सव, बी प्राइड एंड मिसयूज ऑफ पावर, घमंड और शक्ति का दुरुपयोग, सी फैमिली यूनिटी, परिवार की एकता, या डी रिचुअल्स, कर्मकांड। तो होली का जो उनका पतन हुआ, उनका डाउनफॉल जो हुआ, वो किसके विरुद्ध चेतावनी, क्या हमें इसमें से हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या किसके रिलेटेड है, किसके विरुद्ध चेतावनी देता है वो? यस, प्लीज टाइप योर आंसर्स। अरे बोल, आई एम गेटिंग सो मेनी करेक्ट आंसर्स। वेरी नाइस। सब इतने बच्चों स्मार्ट ने बच्चे बहुत हैं। अच्छे से पढ़ी है ना? प्रहलाद महाराज की स्टोरी सबको बहुत अच्छे से पता है, राइट? एवरी डिटेल एवरीबडी नोज। और इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर देते हो, तो इसका मतलब है आपको उसका मॉरल भी समझ में आया है ना? विच इज वेरी गुड, विच इज आई एम, इफ इट्स करेक्ट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू किड्स, है ना? सब लोग बहुत ध्यान से क्लास अटेंड करते हैं, इसका मतलब, है ना? ओके, ठीक है, सबने टाइप कर लिया होगा, आई होप। सो विल सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, करेक्ट आंसर, यस, घमंड और शक्ति का दुरुपयोग, प्राइड एंड मिसयूज ऑफ पावर। होलिका को क्या था, बहुत घमंड था, है ना, कि मैं तो जल नहीं सकती, है ना? और उनको जो बोन मिला था उसका उन्होंने क्या किया, मिसयूज किया, है ना? हिरण्यकश्यपु के लिए भी ये सेम बात लागू होती है ना? ठीक है, देन रेडी, सबको मजा आ रहा है? किसको किसको मजा आ रहा है? शो मी थम्स अप। सबको मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोर हो रहा है? बहुत इजी क्वेश्चंस दे दिए, ऐसा लग रहा है? वेट वेट, अभी आएंगे और क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वेट फॉर इट। यस यथार्थ, आई नो यू आर एंजॉइंग, वेरी नाइस, ओके, ठीक है, देन विल गो ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर, होलिका दहन की अग्नि प्रतीकात्मक रूप से लोगों को क्या करने के लिए प्रेरित करती है? द रिचुअल बॉनफायर ऑफ होलिका दहन सिंबॉलिकली encourages individuals to do what? A. Burn material possessions. B. Destroy enemies. C. Eliminate inner negativity and arrogance. या D. Avoid authority. A. भौतिक वस्तुओं को जलाना, B. शत्रुओं को नष्ट करना, C. अपने अंदर की नकारात्मकता और अहंकार को समाप्त करना, या D. अधिकार से दूर रहना। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना? आई होप सबने आंसर्स टाइप कर दिए हैं। ट्रिकी ट्रिकी नहीं है यथार्थ? ओके, मैम आपको क्या लगता है क्या आएगा इसमें? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मैंने तो तो लगता पढ़ाई। है डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें शायद। बी करेक्ट है, मुझे लगता है सी करेक्ट है। देखिए अब बच्चे क्या बोलते हैं, है ना? बच्चों आप अपनी पढ़ाई के अनुसार आप आंसर देना, ठीक है? हमको तो पता नहीं है, हम तो गेस कर रहे हैं, शायद हो सकता है, शायद डी भी हो सकता है ना? ओके, आई होप सबने आंसर्स टाइप कर लिए। योर टाइम इज अप, हम इसका आंसर देखेंगे, ठीक है? एलिमिनेट इनर नेगेटिविटी एंड अरोगेंस, अपने अंदर की नकारात्मकता और अहंकार को समाप्त करना। किसके किससे आंसर सही हुए? शो मी थम्स अप। यस, दिव्यांशी, लक्षिका, दिव्यांशी, एशिका, यस, प्रीशा, अनमोल, बहुत ज्यादा सारे बच्चों ने अटेंटिव सही तो आंसर। बच्चे थे सेशन में। यस मैम। मैं बोल रही हूँ मुझसे ज्यादा अटेंटिव तो बच्चे थे सेशन में, इतने सारे करेक्ट आंसर। यस करेक्ट, वही मैं सोच रही हूँ, मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है इसमें, तो मैं पूरा कंफ्यूज ही हो गई थी। बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू किड्स। इसी तरह पढ़ाई इसी तरह करते रहो, है ना? अच्छे से क्लास अटेंड करो अटेंटिवली, है ना?
और ये सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है बच्चों, ये हमें अपने आप में, मतलब ये हमें अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना है, राइट। तो जब हम होलिका का दहन, होली जलाते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उसके साथ साथ अपने अंदर की नेगेटिविटी और ईगो को भी समाप्त करना है, ठीक है। हमें ये सीखना भी है और हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है, राइट। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट lesson. There are very so many lessons to learn, right? Okay, next question. प्रहलाद आग से कैसे बच गए? प्रहलाद सर्वाइव द फायर ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू व्हाट? इनमें से किसके किसकी वजह से बच गए वो? ए फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति, बी मैजिकल इंटरवेंशन ऑफ होलिका, मतलब कि होलिका के जादुई हस्तक्षेप से बचे वो, या फिर डिवाइन प्रोटेक्शन अर्न थ्रू डिवोशन, भक्ति से प्राप्त दिव्य संरक्षण से बचे वो, या फिर डी एक्सीडेंटल विंड डायरेक्शन, हवा की दिशा बदल जाने से वो बच गए। कैसे बच गए डी प्रहलाद वाला महाराज करेक्ट आपने? है इसमें। मुझे लगता है डी वाला करेक्ट है ना, हवा की डी वाला डायरेक्शन बदल करेक्ट गई लग रहा होगी है, उस टाइम हाँ। पे। हाँ, मुझे भी डी वाला करेक्ट लग रहा है मैम। हवा की दिशा बदल जाएगी तो अग्नि दूसरी तरफ जाने लगेगी, तो वो बच जाएंगे, है ना, राइट। किसको किसको लग रहा है डी आएगा? फर्स्ट टाइप योर आंसर्स, देन आंसर मी। पहले आप सोच के अपना आंसर टाइप कर लो, है ना। शारीरिक शक्ति तो शायद नहीं आएगा, वो बहुत 5 साल के बच्चे थे, उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं थी, है ना। तो डी हो सकता है, या फिर सी भी हो सकता है ना। वो बहुत भक्ति करते थे, या फिर होलिका जादुई तो थी, होलिका मायावी तो थी थोड़ी, उससे उसको बोन मिला हुआ था, है ना। तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो सकता है। एवरीवन टाइप, सबने आंसर भेज दिया? देखें इसका करेक्ट आंसर क्या है। रेडी? यस। ओके, कीर्ति इज वेरी एक्साइटेड टू सी द करेक्ट आंसर। उसको लग रहा है क्या आएगा पता नहीं, है ना। ओके सोनी, आपने टाइप कर दिया सोनी? यस, ओके, ठीक है। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। भक्ति से प्राप्त दिव्य संरक्षण, है ना, डिवाइन प्रोटेक्शन अर्न थ्रू डिवोशन। आपने वो वाला श्लोका शायद पढ़ा होगा, या फिर आपको आएगा, कि जहां पे भगवान कहते हैं कि अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति करते हो ना, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, वो आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है ना। थोड़ी सी आपका धर्म या भक्ति आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। शायद आप लोगों को याद होगा ये, है ना, ये श्लोका पढ़ाया गया था, राइट, भगवत गीता की क्लास में, है ना। तो प्रहलाद महाराज क्या करते थे? प्रहलाद महाराज बहुत भक्ति करते थे भगवान विष्णु की, वो बहुत भक्ति करते थे, है ना। तो वो आग में बैठ के भी भगवान को ही याद कर रहे थे, है ना। तो इसी वजह से क्या हुआ, वो बच गए, है ना। ठीक है, सो चले कृष्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस माता जी। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारे आंसर्स नहीं आते हो, है ना, तो दैट इज ओके। हमें सारी चीजें थोड़ा ही पता है, देखो मैंने भी गलत बताया तो मुझे भी नहीं पता था ये वाला, है ना। तो सैड यस, फील नहीं करना है कि आपका गलत हो गया या फिर आपने लेट भी आंसर किया, तो ये भी मत सोचना कि हम लेट हो गए, है ना। दिस इज जस्ट लाइक कि आप कितना ज्यादा कैच कर पा रहे हो, कितना ज्यादा आप रिलेट कर पा रहे हो, बस इतना। ओके, यस मैम। यस, सो विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 8, होलिका को मिला वरदान किस शर्त पर था? On which condition was the boon granted to Holika? A. She uses it for self defense. वो उसे आत्मरक्षा के लिए उपयोग कर सकती है। B. She wore a divine ornament. उसने एक दिव्य आभूषण पहना था। C. She would never misuse it. वह इसका कभी दुरुपयोग नहीं करेगी। D. Both A and C. A और C दोनों। तो जब उसको ये वरदान मिला था तो उसको क्या कंडीशंस बताई गई थी, वो आपको टाइप करना है, वो आंसर आपको टाइप करना है। इसमें से कौन सी शर्त पर उसे ये वरदान मिला था? टाइप करो फटाफट आपके आंसर्स, आई होप सबको पता होगा। अगर नहीं भी आता है तो जैसे मैम ने बोला, सैड नहीं होना है, ठीक है, इट्स ओके। यस, तो देखिए इसका आंसर टाइप कर लिया सबने? यस, नंदिनी, गौरी, जिया, अर्नव, सबने टाइप कर लिया होगा, है ना। ठीक है, लेट्स सी द आंसर। बोथ ए एंड सी, दोनों, ए और सी दोनों। अच्छा हिताक्ष, आपने कुछ और टाइप कर दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके।
ठीक है, तो बोथ ए एंड सी दोनों, मतलब क्या था, उसको क्या शर्त रखी गई थी उसके सामने कि वो जो वरदान मिला है उसे वो अपनी रक्षा के लिए ही यूज कर सकती है और वो इसका कभी दुरुपयोग नहीं करेगी। इसी प्रोमिस पे उसे वो वरदान मिले थे, उसी कंडीशंस पे उसे वो वरदान मिले थे। लेकिन क्या किया उसने, उसका मिसयूज भी किया और उसने आत्मरक्षा के लिए नहीं, किसी और को हानि पहुंचाने के लिए उसका यूज किया। तो हम सब ने देखा कि फिर उसका क्या हुआ, है ना, राइट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी सब लोग? देखो यहाँ पे ध्यान से, स्क्रीन देखो। जब होलिका ने प्रहलाद महाराज को आग में अपने साथ बैठाया तब प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए, वो भाग गए। बी, वो रो रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। सी, वो होलिका से लड़ रहे थे। डी, वह शांत बैठकर भगवान का नाम जप कर रहे थे। है ना, ये तो बहुत इजी है ना। टाइप योर आंसर्स। यस, ओके, जिसका हो जाए वो ऐसा करो। ओके, वेरी नाइस। बड़े फास्ट भी है ना बच्चे? बहुत चैट वैट यूज करते हो आप लोग, तो बहुत यूज टू हो, है ना, राइट। बहुत फास्ट है बच्चे टाइप करने में भी, सबकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। यस, वेरी नाइस। ठीक है, विल सी द आंसर। ओके, रेडी टू सी द करेक्ट आंसर? ओके, ठीक है। हाँ, वो शांत बैठकर क्या कर रहे थे? भगवान का नाम जप रहे थे, है ना। काइंड ऑफ मैंने आंसर दे भी दिया इसके पहले, है ना। वो शांत बैठकर क्या कर रहे थे? भगवान को याद कर रहे थे, भगवान का नाम जप रहे थे। ओके, ये तो सबका सही आया होगा आई थिंक, है ना। मैंने गलती से बोल भी दिया था, अरे बाप रे। ओके, ठीक है। आई विल नॉट रिवील मोर इन्फॉर्मेशन नाउ, सबको सब कुछ पता है ना। ओके, ठीक है। सो विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी? सब लोग रेडी है? ओके। प्रहलाद महाराज आग में बैठकर कौन सा मंत्र जप कर रहे थे? ए, हरे कृष्णा महामंत्र। बी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सी, जय श्री राम। या डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। टाइप योर आंसर्स, वेरी इजी, है ना। मेरे ख्याल से ए आएगा, है ना। सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र ही तो जप करते हैं ना, है ना, राइट। हम सब तो वही करते हैं, है ना, सब लोग वही करते हैं, राइट। प्रहलाद महाराज ने कौन सा किया होगा? जय श्री राम, जय श्री राम किया होगा। नहीं, आई डोंट नो, मैंने हरे अच्छे से कृष्णा महामंत्र क्या होगा? बच्चे भी तो डेली हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। हाँ एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ, सब लोग, हम लोग तो हरे कृष्णा महामंत्र ही करते हैं, तो वही किया होगा शायद, है ना, राइट। अंश, अर्जुन, संतना, राय, आशी, वेदांश, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। मुझे देखना है सबको, फिर आज के बाद मैं नहीं देख पाऊंगी, है ना। ये दूसरी बैच वाले जो बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। स्माइलिंग फेसेस आई कैन सी। यस, इशिता, इशी था, सॉरी, के इशी था। आई होप मैंने अपना आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है। यशराज, यस, ओके। आई होप सबने टाइप कर दिया होगा। विल सी द करेक्ट आंसर। रेडी? ओके, यस। और कौन सा था मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ये वाला मंत्र था। ठीक है, टीचर्स बोलते हैं ना उस पे ध्यान मत दो, है ना, ठीक है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। टीचर्स तो पढ़ाई करके नहीं आए हैं, तो उनको नहीं पता है, ठीक है। आप अपना आंसर्स लिखना। ओके, यस, ठीक है। तो विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे अभी। ओके, तो सब लोग अटेंटिव रहेंगे। ओके, सबका ध्यान स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौर पूर्णिमा किसके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है? हाँ, तो ये थोड़ा सा अभी सब्जेक्ट चेंज हुआ है। गौर पूर्णिमा किसके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है? ए, कृष्ण। बी, नरसिम्हदेव। सी, चैतन्य महाप्रभु। डी, रामानुज। आई होप सबको पता है ये। गौर पूर्णिमा किसके प्राकट्य, कौन अपीयर हुआ था गौर पूर्णिमा के दिन? किसका अपीयरेंस हुआ था? प्राकट्य दिवस, अपीयरेंस डे। कृष्ण, नरसिंहदेव, चैतन्य महाप्रभु या रामानुज? ठीक है, एवरीबडी रेडी टू सी द करेक्ट आंसर?
ये वाली सेशन आपकी आई थिंक मंडे हुई थी, सबने पढ़ाई करी होगी इसके बारे में, है ना? यस, ओके, विल सी द नेक्स्ट करेक्ट आंसर। ओके, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे कौन सा है? गौर पूर्णिमा, है ना? ओके, किसने किसने करेक्ट आंसर दिया इसका? शो मी थम्स अप। एशिका, यस, ओके, श्रीनिका, करेक्ट आंसर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अरे वाह। जो ऐसे डॉट डॉट भेज रहा है, आपको डॉट डॉट नहीं भेजनी है, आपको आंसर का नंबर भेजना है, ऐसे ABCD मेंशन करना है। ओके, आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये ए या बी या सी या डी, ऐसे भेजना है आपको, ठीक है? ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, कीर्ति, आशी, ईशा, श्रीकर, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है? द बर्थ प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु कौन सा है? ए नवद्वीप मायापुर, बी वृंदावन, सी मथुरा, डी द्वारका। तो मुझे लगता है वृंदावन होगा शायद, है ना? मैम, आपको क्या लगता है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुझे लगता है द्वारका हुआ होगा। द्वारका में तो श्री कृष्ण थे राजा वहां पे, है ना? चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी का ही अवतार है ना? श्री कृष्ण का अवतार हाँ है ये। होगा, क्योंकि कृष्णा का भी तो जन्म मथुरा में ही हुआ था। हाँ, उनका मथुरा में हुआ था, राइट, तो इनका भी मथुरा में ही हुआ होगा, है ना? पता नहीं, पढ़ के आना चाहिए था मुझे, है ना? मुझे भी थोड़ी पढ़ाई कर लेनी थी एक्चुअली। ये काफी कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। यस, दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी। सबने टाइप कर लिया होगा आंसर, सो योर टाइम इज अप, विल सी द करेक्ट आंसर। नवद्वीप मायापुर, किसने किसने सही बताया? हिताक्ष, बहुत, आई कैन सी हिताक्ष योर एक्साइटमेंट, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्या है, चक्कर ये है कि सबको फास्ट भी करना है, मैम ने जैसे बोला था, जिन बच्चों के फास्ट फास्ट आंसर आएंगे उनके काउंट होके इस तरह से मार्क होंगे, ठीक है? तो मैं तो क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, लेकिन आपको, अगर आपने देख लिया है स्क्रीन और आपको आंसर पता है, देन यू कैन टाइप, डोंट डोंट वेट फॉर मी टू फिनिश, ओके? मेरे लिए वेट मत करना रीडिंग खत्म करने के लिए। आपको अगर आंसर पता है, आपने पढ़ लिया है स्क्रीन पे, देन यू कैन टाइप योर आंसर एज सुन एज पॉसिबल, ओके? ठीक है, विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्त चैतन्य महाप्रभु को किसका संयुक्त अवतार मानते हैं? चैतन्य महाप्रभु is considered by followers to be combined incarnation of whom? A राम एंड सीता, राम और सीता, बी कृष्ण और बलराम, सी विष्णु और लक्ष्मी, डी राधा और कृष्ण। अरे यार, मुझे मुझे थोड़ा कम बोलना चाहिए, है ना? मैं तो आंसर्स बता देती हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। किसका अवतार है? जिसने जिसने ध्यान से सुना होगा, मैंने अभी आंसर दे दिया था भूल से, मिस्टेक। राम और सीता के, कृष्ण और बलराम, विष्णु और लक्ष्मी, राधा और कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु किसके संयुक्त अवतार माने जाते हैं? कंबाइंड इनकारनेशन। यस, सब लोग जल्दी जल्दी टाइप करके ना ऐसे बैठ जाते हैं, है ना? फटाफट टाइप कर लेते हैं, राइट? गिरीशा, अनमोल, अनोय, अनोय तो इतना फास्ट करते हैं, तुरंत ही हो जाता है उनका आंसर, मेरे बोलने से पहले खत्म होते होते तो उनका टाइप हो जाता है, वेरी नाइस। हिमाक्ष, कीर्ति, विराज, ठीक है, ओके, आई होप सबने टाइप कर लिया होगा। मैम, आपको आप मिल गए ना आंसर्स? कैन वी सी द आंसर, करेक्ट आंसर? यस माता जी। ओके, विल सी द करेक्ट आंसर नाउ, ओके? राधा और कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु किसके कंबाइन अवतार थे? राधा और कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु आए थे राधा और कृष्ण के कंबाइन मूड में, कंबाइन अवतार में, है ना? ठीक है, सो विल प्रोसीड टू द, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी अभी, नहीं तो क्या होता है, मैं आंसर बोल देती हूँ, ठीक है? विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गौर नाम किस बात की ओर संकेत करता है? द नेम गौर रिफर्स टू व्हाट? ए उनका स्वर्ण जैसा वर्ण, उनका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, बी रॉयल टाइटल, शाही उपाधि, सी फैमिली नेम, पारिवारिक नाम,
डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो गौर नाम जो है वो किसको रिफर करता है, किसकी ओर संकेत करता है, किस बात की ओर संकेत करता है कि उनका वर्ण, उनका जो रंग है वो स्वर्ण जैसा है, गोल्डन, या फिर ये उनको कोई शाही उपाधि दी गई है, या तो फिर ये इनका पारिवारिक नाम है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हाँ, टाइप योर। मुझे लगता है ये उनका फैमिली नेम होगा, जैसे सबका हाँ एक सरनेम होता है, लाइक दैट। हाँ, आजकल भी होता है ना, गौर गौर होता है ना, सरनेम होता है ना। हाँ, ये तो हमारे एक मुझे ऐसे मैम ही का लग भी रहा है। गौर है सरनेम, राइट। तो हाँ, तो ये फैमिली नेम हो सकता है शायद। यस। एंड वी आर गेटिंग सो मेनी राइट आंसर्स। वाओ, दिस इज ट्रिकी, हाँ। वेल डन, वेल डन। कीप इट अप बच्चों, वेल डन, वेरी नाइस। ये होते हैं, देखो ये ई गुरुकुल के बच्चे, हमारे बच्चे ऐसे हैं, है ना, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी फास्ट एंड वेरी शार्प, वेरी अलर्ट, है ना। बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे। यस। सो विल सी द करेक्ट आंसर नाउ। यस। बहुत टाइम दे देती हूँ मैं, है ना, वैसे तो फास्ट ही है बच्चे। विल सी द आंसर। यस। उनका स्वर्ण जैसा वर्ण, ही इज गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे उनका रंग कैसा था, गोरा था, है ना। राधा और कृष्ण के अवतार में आए थे, वो वर्ण किसका लेके आए थे, लेकिन राधा रानी का, है ना। राधा रानी गोरी होती है ना। कृष्ण हमेशा कैसे होते हैं, कृष्ण का वर्ण कैसा होता है, श्याम, है ना, श्याम सुंदर ऐसा, राइट, ब्लूइश, नीला। तो लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु आए थे राधा और कृष्ण के कंबाइन अवतार में, तो उनका स्वर्ण कैसा था, उनका रंग कैसा था, गौर, है ना, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, राइट। विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ, व्हाई डिड चैतन्य महाप्रभु अपीयर, क्या उद्देश्य लेकर आए थे वो, है ना, क्या सिखाने आए थे। ए, भगवान के प्रति भक्त के प्रेम का अनुभव करने के लिए। बी, बुराइयों का नाश करने के लिए। सी, नए राज्य स्थापित करने के लिए। या डी, मंदिर स्थापित करने के लिए। है ना मैम, क्या लगता है आपको, ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, है ना। मुझे लगता है मंदिर बनाने के लिए आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स हमने देखा कि बन गए उनके बाद हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, उनके आने के बाद बहुत सारे टेम्पल्स हुए हैं, राइट राइट राइट। मुझे हम्म। बुराइयों का नाश करने के लिए भी लग रहा था, क्योंकि कृष्णा भी जब भी आते हैं बुराइयों का नाश करते हैं, है ना। तो शायद, हाँ, ये भी शायद, हो सकता है। शायद भी हो मैं तो सकता है। इसमें भी कंफ्यूज हो गए भाई। आई होप बच्चों आप कंफ्यूज नहीं हो, है ना, सबने पढ़ाई की है अच्छे से, राइट। बच्चे तो ओके। फट फट से करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज नहीं हो गए। हाँ बिल्कुल नहीं है। वेरी नाइस। ओके, ठीक है। तो हम करेक्ट आंसर देख लें, सबका हो गया, टाइप हो गया सबका, आई होप। यस दिव्यांशी। ओके, ठीक है, विल सी द करेक्ट आंसर नाउ। भगवान के प्रति भक्त के प्रेम का अनुभव करने के लिए, है ना। तो भगवान को, कृष्ण को क्या था, भगवान कृष्ण को कि ये सारे भक्त मुझे इतना प्रेम क्यों करते हैं, मुझे ये समझना है, मुझे भक्त का प्रेम समझना है। तो इसलिए वो किस रूप में आए थे, एक भक्त के रूप में आए थे। क्यों, क्योंकि उनको भक्त के प्रेम का अनुभव करना था कि एक भक्त जब भगवान को प्रेम करता है तो उसे कैसा लगता है ना, क्यों उतना वो इतना भावुक हो जाता है, क्यों वो भगवान को इतना प्रेम करता है, वो समझने के लिए, वो अनुभव करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु आए थे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पास तो नहीं हो रहा, सब लोग आंसर दे पा रहे हैं। यस, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। प्रीशा को बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है लगता है ना। प्रीशा इज नॉट स्माइलिंग। यस, नाउ 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 शी इज स्माइलिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, ठीक है। आशी, अनय, अनमोल, ओके, कीर्ति, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। सो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस बचे हैं, सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। हमें हरे कृष्ण महामंत्र किसने दिया, ए कृष्ण, बी ब्रह्मादेव, सी चैतन्य महाप्रभु, या डी राधा रानी। हमें हरे कृष्ण महामंत्र किसने दिया, बहुत इजी है ये सबको आना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है क्लास में, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र हमें किसने दिया, ए कृष्ण भगवान, बी ब्रह्मादेव, सी चैतन्य महाप्रभु, और डी राधा रानी। ये सब लोग स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, आप लोग टाइप कर रहे हो ना, मुझे लगता है इतना फास्ट है, इतना फास्ट है सबके सब,
कि स्क्रीन पे ही देख रहे होते हैं। मैं देखती हूँ कि ये लोग टाइप कर रहे हैं कि नहीं, तब तो वो लोग स्क्रीन पे ऐसे स्टेडी हो जाते हैं, है ना। बहुत फास्ट है सब। श्रेणिका, बहुत से आपने टाइप बच्चे कर क्या लिया कर रहे हैं। श्रेणिका? ओके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखें, ये सबका करेक्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम हरे कृष्णा महामंत्र रोज करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें ये मंत्र किसने दिया है। ठीक है, रेडी टू सी द करेक्ट आंसर? नंदिनी, गौरी, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? आपको आपको लगता है आपने करेक्ट आंसर नहीं दिया है? ठीक है, देखते हैं। ओके, लेट्स सी। चैतन्य महाप्रभु, है ना, हमें हरे कृष्णा महामंत्र किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने दिया। ओके, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने जो मूवमेंट ये हमें दिया, हरे कृष्णा महामंत्र जो हमें दिया है ना करने के लिए, कलयुग में सबसे बड़ा महामंत्र है और सबसे बड़ी इजी, मतलब सबसे इजी, हम इजी मंत्र है ना करने के लिए। इसके कोई ज्यादा रूल्स वगैरह नहीं हाँ, है ना, तो हम भगवान को हाँ, आसानी से। यस, देते हो मुझे, यस हम मैम। प्रोसीड कर सकते हैं। सॉरी मैम। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि आंसर्स रिवील हो जाते हैं बोलते बोलते, हम प्रोसीड कर सकते हैं जल्दी जल्दी से। जी 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 माता जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस युग में प्रकट हुए? महाप्रभु अपीयर इन विच युगा? ए कलयुग, बी सतयुग, डी द्वापर युग, डी त्रेता युग। ए कलयुग, बी सत्ययुग, सी द्वापर युग, डी त्रेता युग। टाइप करो फास्ट फास्ट। ये सतयुग की बात है ना? सतयुग में ही तो आते हैं तो भगवान। हाँ, आई थिंक सो, सतयुग की ही बात है ये, या फिर द्वापर युग भी हो सकता है। द्वापर भी हो सकता है, मुझे तो त्रेता भी सही लग रहा है। मैं ना हमेशा ये युग के बारे में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, मैं हमेशा, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। हम्म। मुझे युग में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा। राम भगवान कब आए, कृष्ण भगवान कब आए, चैतन्य महाप्रभु कब आए, मुझे सारा गड़बड़ हो जाता है, मिक्स हो जाता है कभी कभी। इसमें पूरा ऐसे ईयर भी मेंशन किया है। हरी बोल तनिष्क, अनमोल एंड तनिष्क बच्चे का नेम है। वेरी नाइस हरी बोल। अनमोल। हरि बोल अनमोल। ठीक है, विल सी द करेक्ट आंसर, विल प्रोसीड। सबने टाइप कर लिया? सुकून, आपको नहीं आया? आपको नहीं पता है सुकून? टाइप किया आपने? पता है, ओके ठीक है। आप थोड़ा सैड लग रहे थे इसलिए मैंने पूछ लिया। अवस्थी, अर्नव, आपने कर दिया? ओके, वेरी गुड। ठीक है, विल सी द करेक्ट आंसर। सही उत्तर देखते हैं। कलयुग, अरे, हरि बोल हरि बोल। आई होप सबने आंसर करेक्ट दिया है। हिताक्ष, आपका करेक्ट हुआ? तो हमारा नहीं हुआ बोल हो करेक्ट? गया। हमें ये ओके, आंसर नहीं पता था। हमें ही नहीं पता था, देखो, हम लोग भी कुछ और ही सोचे। मैं बोल रही हूँ ना, मैं युगा के बारे में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ मैं हमेशा, सच में। मुझे थोड़ा सोचना हाँ, ये पड़ता थोड़ा है। मुश्किल होता है याद करना, लेकिन बच्चे सीरियस। बहुत स्मार्ट हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई बात नहीं हिताक्ष, आप आगे से अच्छे से याद करके आंसर लिखना, ठीक है। और मैम तो कुछ भी बोलती हैं, आप अपनी अपनी रिमेम्बर्स के अनुसार अपने पे कॉन्फिडेंस रख के आंसर देना, ठीक है। ओके, मैम पढ़ाई करके नहीं आए दोनों मैम, है ना, गड़बड़ हो गया है, थोड़ा पढ़ाई करके आना था हमें। यस। ठीक है, नेक्स्ट। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं मुख्य रूप से किस ग्रंथ में वर्णित हैं? टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु कौन से ग्रंथ में, कौन से स्क्रिप्चर में, कौन से उसमें रिकॉर्डेड है? यस, हाँ, ए भगवत गीता, बी श्रीमद् भागवतम, सी चैतन्य चरित्रामृत, डी वेदास, वेद। चैतन्य महाप्रभु ने जो भी सिखाया वो कहाँ पर रिकॉर्डेड है, कौन से स्क्रिप्चर में? भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, या फिर वेदों में? वेदिका, आप इतने छुटकू से हो, आपने करेक्ट आंसर कर दिया इतनी जल्दी। वेदिका गुप्ता, वेरी आप नाइस। इतने छुटकू से हो, आपने इतने जल्दी आंसर कर भी दिया, वो भी करेक्ट। हरी हाँ, बोल। पता मैम, हाँ, इनकी उम्र में तो हमको कुछ भी नहीं पता था। ये बच्चे बहुत लकी हैं कि ये गुरुकुल में आए हैं, और कितने इंटेलिजेंट भी हैं सारे बच्चे, है ना। यस सबका माता मेमोरी जी। पावर भी बहुत अच्छा है, सब लोग समझते भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी है और बहुत समझदार भी है, बच्चे बहुत समझदार हैं, है ना।
मॉरल्स का ये क्वेश्चन आया बच्चे, वो भी उन्होंने। यस। हाँ हाँ, स्टडीज में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट डूइंग बेस्ट देयर। यस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच बच्चों, आज पार्टिसिपेट करने के लिए इतना एक्साइटेडली और इतना एंथुसियास्टिकली। हम बहुत 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 आपको बहुत बहुत थैंक यू, और आपके पेरेंट्स को भी, कि वो आपको एनकरेज करते हैं, है ना। आप बहुत लकी हो, आप अपने आप को बहुत लकी समझो। मतलब आप हमारे आपकी उम्र में तो हम कुछ भी नहीं करते थे, बट यू हैव सो मच नॉलेज नाउ, है ना। शास्त्रों के बारे में, आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो, है ना। यू आर वेरी लकी, आप भगवान के बहुत मतलब अच्छे भक्त बनोगे, है ना। राइट, ठीक है। तो विल सी द करेक्ट आंसर। टाइम हो गया है। नंदिनी, आपको कुछ पूछना है? मैं आपको पूछती हूँ, अभी ये आंसर देख लेते हैं, उसके बाद मैं पूछती हूँ आपको, अगर कुछ डाउट है तो। यू कैन ऑल्सो टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट, राइट नंदिनी। अपना डाउट चैटबॉक्स में कर दो, क्योंकि फिर हम वाइंड अप करेंगे, है ना, ठीक है, ओके। क्विज को फिर। यस, दो करेक्ट आंसर इज चैतन्य चरितामृत। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स ऑन योर स्क्रीन, प्लीज ध्यान से पढ़ो। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या था? व्हाट वाज द व्हाट वाज चैतन्य महाप्रभु's पेट नेम? ए निमाई, बी नित्यानंद, सी कृष्ण, डी पंडित। ये थोड़ा ट्रिकी है ना। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या था? ए निमाई, बी नित्यानंद, सी कृष्ण, डी पंडित। अच्छा, जिया जिया ऐसे ही बोल रही है, आंसर बोल रही है जिया। ठीक है, टाइप कर दो बेटा, करेक्ट आंसर टाइप कर दो सारे बच्चे, चलो। यस, अर्नव आपने टाइप कर लिया? ओके, ठीक है। ओके, मोनिशा, विराज, ये सब तो दिख ही नहीं रहे मुझे। आरती, वेदांश, अंश, मालू, स्तव्य, आपने फोटो तो अच्छी लगाई है, स्तुति और स्तव्य, आप लोग दिख नहीं रहे हो मुझे। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। यस, ओके, आई होप सबने टाइप कर लिया है आंसर। विल सी द करेक्ट आंसर। मैम करे करेक्ट आंसर देखे। ओके, यशराज, आशी, सब लोग वेट कर रहे हैं करेक्ट आंसर देखने के लिए। ओके, लेट्स सी द करेक्ट आंसर। ओके, निमाई। चैतन्य महाप्रभु का पेट नेम क्या था? बचपन का नाम क्या था? निमाई। क्यों था? सबको पता है? अगर आगे क्वेश्चन ही होगा ना तभी मैं बताऊंगी क्यों था, है ना। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, नहीं तो सब आंसर्स फिर रिवील हो जाते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा बड़बड़ करती हूँ तो फिर सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। जन्म के समय चैतन्य महाप्रभु को कौन सा नाम दिया गया था? जन्म के समय, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जन्म के समय चैतन्य महाप्रभु को कौन सा नाम दिया गया था? ए विश्वंभर, बी निमाई पंडित, सी गौरांग, डी गोविंद। ए विश्वंभर, बी निमाई पंडित, सी गौरांग, डी गोविंद। क्या लग रहा है मैम? आप, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ये तो डिफिकल्ट सारे है, करेक्ट लग रहे हैं। कंफ्यूजन है मुझे। हाँ, इतने सारे नेम्स है। इतने सारे नेम्स है और सभी करेक्ट लग रहे हैं मुझे मुझे सारे एग्जैक्टली। करेक्ट लग रहे हैं। गौरांग भी बोलते हैं, निमाई पंडित भी बोलते हैं, विश्वंभर भी बोलते हैं, गोविंद भी बोलते हैं। गोविंद तो कृष्णा का भी हाँ। है ना। मुझे सारे सही लग रहे हैं एट द सेम टाइम। हो सकता है कि सारे ही गलत हो, पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। ये ना फाइन डिटेल है, ये फाइन डिटेल है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना बच्चों, ठीक है। इशिता आंसर बता रही है ठीक है, ओके। आई होप सबने आंसर टाइप कर दिया है। यू हैड इनफ टाइम, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो विल सी द करेक्ट आंसर। कौन बता रहा है? श्री मंजुनाथ, आप क्या बता रहे हो? आंसर बता रहे हो, ऐसे मत बताओ सबको पता चल जाएगा, है ना। ओके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज विश्वंभर। तो उनको जब उनका जन्म हुआ था, यस, आशिका करेक्ट हो गया, आई कैन सी दैट। अविका का गलत हो गया, अविका, कोई बात नहीं,
ओके, ठीक है, होता है। ओके, कोई बात नहीं। यस, कीर्ति का सही हो गया। ओके, ठीक है। तो जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम विश्वंभर रखा गया था, ठीक है। और उनका नाम निमाई क्यों था, बचपन का नाम निमाई क्यों था? क्योंकि वो कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था? नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? निमाई भी बोलते थे उनको, ठीक है। तो आई विल स्टॉप माई स्क्रीन हियर। थैंक यू फॉर सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टू एवरीवन, ठीक है। सारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने पार्टिसिपेट किया और इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, है ना। इतना पढ़ाई करके आप आए, और आपका भी गलत हो गया। ठीक है, तो वेरी नाइस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, प्लीज? हरे कृष्णा। यस, तो ऐसा होगा कि आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे अनाउंस किया जाएगा, है ना, कि इन बच्चों का फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है। ओके, ठीक है। ये आपको या तो इन सेशन या तो आपके ग्रुप में ही आ जाएगा क्विज का रिजल्ट। ओके, एंड प्लीज डोंट बी लाइक कि हमारा नेम नहीं आया, है ना। माइट बी पॉसिबल कि आपने आंसर लेट किया हो, बहुत बच्चों ने जल्दी कर दिया, दैट इज ओके, है ना। टेक्निकली हम थोड़ा सा वीक हो सकते हैं, आपका आंसर पता है, वी नो कि आपका आंसर पता है ना। आपने सही आंसर भी किया है, बट ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने भी करेक्ट आंसर किया है, मैम ने भी करेक्ट आंसर किया है, हो सकता है मैम ने एक सेकंड पहले ही मुझसे करेक्ट आंसर कर दिया, है ना। तो प्लीज डोंट बी सैड, दिस इज जस्ट लाइक कि आपको, आप कितना ज्यादा कैच कर पा रहे हो, है ना, आप कितना ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, ना कि अरे मैं तो रह गया, मेरा तो नेम ही नहीं आया। दैट इज ओके, आई नो, हम सबको पता है कि आप लोग कितने शार्प माइंडेड है ना। हम सब आपके टेस्ट देखते हैं, ओरल टेस्ट देखते हैं, एक्टिविटीज देखते हैं, तो वी ऑल नो कि आप लोग कितने शार्प माइंडेड है। तो प्लीज डिसअपॉइंट नहीं होना रिजल्ट से, रिजल्ट जो भी होगा दे विल बी कंबाइंड रिजल्ट। ओके, एंड आई नो आप सब बहुत समझदार है, डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे, है ना। बाकी लेट्स सी हु विल बी द विनर। ठीक है, ओके। तो काफी बच्चों ने मुझे आंसर भेजा था, एक्चुअली आपको फैसिलिटेटर मैम को आंसर भेजना था बच्चों। इज इट ओके मैम? यस मैम, जिन बच्चों ने मुझे भेजा है उनका ही केवल काउंट होगा, ये हम इनिशियली इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैम हम यहाँ पर ठीक है बच्चों, आपका रिजल्ट आपके ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैम ने बताया। और किसी को सैड नहीं होना है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। सब बच्चों को सब कुछ, सब इंफॉर्मेशन पता थी, है ना, सब कुछ बहुत अच्छे से आपने अटेंड की है क्लास, तो वही इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो वी कैन एंड द क्लास मैम। यस वी कैन। आई नो आपके कुछ डाउट्स है, इरिशा, नन्नी, गौरी, आप सब क्या कर सकते हैं, आप सब अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं। ओके, आई विल ट्राई टू जस्ट जितना जल्दी हो सके आपके डाउट्स को रिवर्ट कर पाऊँ। ओके, इरिशा, नन्नी, गौरी, इज इट फाइन? आप सब अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं। ओके, okay, as we are out of time, we have to wind up now. हरी बोल for all of you. आप सबने बहुत अच्छा हरि परफॉर्म बोल किया। टू ऑल ऑफ यू, हरे कृष्णा, वेरी नाइस। हरे कृष्णा। इवन बहुत सारे आंसर हमें भी नहीं पता थे, we were confused, but you were like कि यस मैम, फटफट आंसर किए जा रहे हैं, हमने डिस्ट्रैक्ट भी किया और कोई बच्चा डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट सबने भी करेक्ट नहीं आंसर हुए। आपको पता है हम लोग आपको कंफ्यूज कर रहे थे, है ना, हम लोग थे कुछ, मैं तो थी कंफ्यूज एक दो आंसर्स में, बट वी वर ट्राइंग टू, बट यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी शार्प, वेरी अलर्ट, वेरी नाइस। हाँ, आप तो ठीक है, बहुत स्मार्ट है भाई, कोई भी कंफ्यूज नहीं हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास मंडे से। अपने आप पर विश्वास रखना है, ठीक है, आपको जो पता है आपको वही आंसर देना है, ये आत्मविश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंट हमेशा रखना लाइफ में। ओके, हरे कृष्णा, फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन। और मंडे से आपका रेगुलर सेशन स्टार्ट होगा, है ना, ये होली वीक विल बी एंडिंग। ठीक है, यस, ओके, सभी हरे बच्चे कृष्णा अच्छे से एवरीवन। क्लास अटेंड करेंगे मंडे से, ठीक है, रेगुलरली। ओके, थम्स अप। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे मैम। कृष्णा हरे मैम। कृष्णा। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।